अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुवैद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शाम मुल्क की सैर करवाएंगे और कुछ हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। क्या ये लोग देहातों में आखिर अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं, ये लोग किन किन तरीक़ों से माल मवेशी खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ के कल्चर, तहज़ीब, सकाफ़त, रिवायत से लेकर मुल्क शाम की तारीख़ पर भी बात करेंगे कि ये मुल्क मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क क्यों है, यहाँ पर किन किन सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट और मौजूद आपको अच्छी वीडियो दिखा सकें। आओ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, शाम को अक्सर लोग सीरिया के नाम से जानते हैं। ये मुल्क इंतहाई कदीम तहज़ीब रखने वाला खूबसूरत अरब मुल्क है। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत दूसरे अरबी मुल्कों की तरह बादशाही निज़ाम कायम नहीं है, बल्कि ये एक जमहूरी हुकूमत रखने वाला मुल्क है जो अपनी कदीम तारीख़ की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 30.30 मिलियन अफराद पर यह मुश्तमिल है। अगर बात करें शाम मुल्क के कुल रकबे की, तो शाम का कुल रकबा 1,85,180 मुरबा किलोमीटर है। अगर दोस्तों बात करें शाम के देहाती गाँव की, तो 45% आबादी दूर दराज कच्चे देहाती इलाकों में आबाद हैं। यहाँ के देहातों में रहने वाले लोग आज भी खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करते हैं। शाम अपनी कदीम तारीख़, मुनफरद सकाफ़त और ख़ूबसूरती कुदरती मनाज़र की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के गांव ना सिर्फ अपने पुराने कल्चर बल्कि कुदरती खूबसूरती की वजह से भी जाने जाते हैं। शाम में आते ही आप मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ दुनिया में दाखिल हो जाएंगी। यहाँ के मिट्टी के घर, गलियाँ, पुरानी बिल्डिंगें देखकर आप पिछले माजी में चले जाएंगे। दोस्तों, 2024 के एक वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक शाम में कुल 6000 से ज़्यादा छोटे बड़े गाँव आबाद हैं। यहाँ आप भी लोग सादा और खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के पेशे के साथ मुंसलिक हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी आज भी पुराने रिवायती तरीक़ों के मुताबिक की जाती है, जिनमें ये लोग गंदम, ज्वार, मकई, बाजरा वगैरह काश्त करते हैं। इन फसलों में सबसे ज़्यादा शाम में काश्त की जाने वाली फसल गंदम है, जिसका शुमार शाम में बड़ी फसलों में किया जाता है। शाम के इन देहाती इलाकों में 3,350 टन गंदम हासिल की जाती है, जो कि मुल्क की आबादी के लिहाज से बहुत कम है। इसके अलावा यहाँ अरबी लोग ज़फ़रान की फसल भी काश्त करते हैं, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। शाम की ज़फ़रान 1 किलो कीमत पाकिस्तानी 7 लाख के बराबर है। ये फसल शाम के चंद इलाकों में की जाती है। इसके अलावा यहाँ लोग जैतून के बागात काफ़ी तादाद में लगाए हुए हैं, जो हज़ारों सालों से मौजूद है। यहाँ के देहाती लोग अपने जैतून के बागात की बागबानी करते नज़र आते हैं। जैतून के बागात को शाम के मुल्क में एक बड़ी अहमियत हासिल है। आप शाम में जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको जैतून के बागात नज़र आएंगे। यहाँ जैतून की सालाना पैदावार 7,11,000 मीट्रिक टन है। जैतून की बागबानी यहाँ के किसानों के लिए मुनाफा बख्श समझी जाती है। शाम के पहाड़ी इलाकों में इन फसलों के अलावा सब्जियां और फल फ्रूट भी काश्त की जाती है। दोस्तों, शाम के देहाती इलाके निहायत ही खूबसूरत और प्यारे हैं। यहाँ पुरानी तहज़ीब सकाफ़त के मुताबिक लोग मिल जुल कर रहना पसंद करते हैं, जो कि इनका रिवायती तरीका है। अगर देहाती इलाकों में ईद जैसे त्यौहार हों तो ये लोग मिल कर खुशियाँ मनाते हैं और खूब ईद एंजॉयमेंट करते हैं। शाम के बाज़ारों में चांद रात को रश लगा रहता है। ज़्यादातर तादाद औरतों की पाई जाती है, जो अपनी सहेलियों से मिलकर बाज़ारों में शॉपिंग करती हैं और खूब एंजॉयमेंट करती नज़र आती हैं। शाम के लोग अपने आबाओ अजदाद के साथ सदियों से इन गाँव और देहातों में आबाद हैं। शाम के इन देहाती गाँव में लोग सादा और साफ़ सुथरी ज़िंदगी बसर करते हैं। शाम के देहाती लोग आज भी पुरानी रिवायत के मुताबिक कुओं से पानी हासिल करते हैं, जिनको घरों में नहाने और घरेलू इस्तेमाल के लिए लाया जाता है। हर देहातों में ये कुएं 2 से 3 ज़रूर पाए जाते हैं। दोस्तों, मुल्क शाम जंगी हालात की वजह से आज के दौर में खंडरात का मंजर पेश करता है, लेकिन ज़माना कदीम में ये मुल्क
علم اور حکمت سے لے کر عظیم انبیاء کرام کی سرزمین بھی رہا ہے۔ ملک شام میں زندگی کے آثار 5000 سال سے پہلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس سرزمین کو بنی کنان القارہ قبیلہ کے لوگوں نے آباد کیا۔ اس کے بعد القارہ قبیلہ کے لوگ آج بھی شام کے دیہاتی علاقوں میں موجود ہیں۔ دوستو، انہی قبیلے کے لوگوں نے انسانی بستیاں یہاں قائم کی، اناج اگایا، کھیتی باڑی کی اور بھیڑ بکریاں رکھ کر گزر بسر کیا۔ دوستو، کبھی یہ سارا علاقہ رومن پاور سے لے کر بعد نیتی سلطنت کے زیر اثر بھی رہا ہے۔ اسلامی دور حکومت میں شام کی سرحدیں مشرق وسطی لے کر افریقہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر اس کے ہمسائے ملک کی بات کریں تو اس کا بارڈر عراق، لبنان، اردن اور اسرائیل کے ساتھ لگتا ہے۔ دمشق شہر جو کہ ملک شام کا دارالحکومت ہے، یہ ایک عظیم و شان تاریخی شہر ہے۔ یہاں پر اسلامی دور میں علم و حکمت سے لے کر سیاسی اور ثقافتی حالات کا مرکز بھی رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی ساری زندگی یہاں پر بسر کی ہے۔ یہ شہر آج بھی مسلمانوں کے لیے شاندار ماضی اسلامی فن تعمیر کا ایک عظیم و شان شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ دمشق شہر کے باب صغیر قبرستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیویاں حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام حبیبہ اور کربلا کے شہیدوں کے سر مبارک بھی مدفون ہیں۔ دوستو، مشہور صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ اس وجہ سے دمشق شہر آج بھی اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ملک شام میں دیہاتی لوگوں کی اگر شادیوں کی بات کریں تو یہاں کے شادیوں کے فنکشن انتہائی سادہ، پرسکون اور تہذیب و ثقافت کے مطابق ہی کیے جاتے ہیں۔ ان کی شادیاں 2 سے 3 دن تک رہتی ہیں۔ شادیوں کے تمام انتظامات یہ لوگ اپنے گھروں پر ہی کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی شادیوں میں قدیم روایتی ڈانس بھی ضرور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کھانوں سے مہمانوں کی خاطرداری کی جاتی ہے۔ ملک شام کی 55% آبادی شہروں میں آباد ہے۔ دیہاتوں اور شہروں میں بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ شام کے دیہاتی علاقوں میں ہفتہ وار بازار بھی لگائے جاتے ہیں۔ ان بازاروں میں تمام زندگی کی ضروریات چیزیں لوگ خریدتے ہیں۔ اگر اس ملک کی آج کی بات کی جائے تو یہ ملک آدھے سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں ہر طرف جنگی حالات رہتے ہیں۔ دوستو، اگر ہماری ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایک اچھا سا کامنٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔